हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुरुक्षेत्र का अगला एपिसोड देखेंगे, एपिसोड नंबर 14 दुर्योधन। आइए देखते हैं। यस। आजीवन स्नेह को तरसते ये नेत्र, रत्ती भर सराहना खोजती भुजाएं, और ये छाती जो बिना कवच भी अभेद्य बनी रही। आज तुम्हारे साथ इनका भी अंत हो गया कर्ण, पर तुम्हारा पराक्रम और शौर्य सदा आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित रहेंगे। जिन पांडवों को मैंने बस दोष एक एक कर हमें धूल चटा रहे थे, और हम केवल स्तंभ की भांति खड़े खड़े अपने योद्धाओं का पतन देख रहे। अरे कुछ तो बोलो, हमारा अगला सेनापति, युद्ध में हमारा अगला कदम, पूरी सेना तुम्हारे निर्देश के लिए तुम्हें देख रही है भांजे। भांजे कुछ मत कहो दुर्योधन, आवेश में कोई आदेश मत देना। युद्ध का मैदान इन चर्चाओं के लिए उचित नहीं। कर्ण के सम्मान में पांडवों ने युद्ध रोक दिया है, इस विराम का सदुपयोग करते हैं। अरे रे 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 रे। रुको, तुम्हारे मन में जो भी है मुझसे कहो। हाँ। कुछ नहीं कहना मुझे मामाश्री। मामाश्री ने तो सब जिस युद्ध के लिए दुर्योधन इतना उत्सुक था कि अपने ही परिवार से भिड़ गया, आज उसी युद्ध भूमि से वो हताश अकेला चला जा रहा था। असंख्य मृत्युओं का बोझ ढोते उसके कंधे, असाध्य प्रश्नों से जूझती भ्रमित आंखें। कुरुक्षेत्र से भी भीषण युद्ध तो वो अपने अंतर्मन में लड़ रहा था। सांझ ढलते उसके घोड़े ने उत्तरी पहाड़ों को छू, वो उसी महापुरुष की शरण में जा रहा था जिसने मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। दुर्योधन, जिस सिंहासन के लिए तुमने इतनी लड़ाई की, उसे छोड़ यहाँ इतनी दूर पर्वतों में कैसे पहुंच? आप ही से मिलने के लिए महर्षि व्यास। कहो, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी युवराज? अब कहाँ का युवराज, इतनी जल्दी हार गए? अभी तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ पौत्र। यही पूछने तो आपके पास आया हूँ मुनिवर, किस युद्ध का क्या उद्देश्य? सगे संबंधी और आप मेरे पिता के पिता है, सिद्ध ऋषि है, भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकते हैं। आप ही अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं, क्या मैं अभी कौरवों के लिए ये युद्ध जीत सकता हूँ? कौन सी जीत दुर्योधन, और कैसी हार? सही बात। कौरव और पांडव दोनों के शरीर में मेरा ही रक्त है। मैं हार जीत का निर्णय कैसे करूंगा? कदाचित मेरा प्रश्न ही गलत है, किंतु आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता मुनिवर। तुम अब भी युवराज हो, हस्तिनापुर का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है और मुकुट तुम्हारे मस्तक पर। तुम्हारे सबसे मूल्यवान 3 रत्न अब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे मामा शकुनी ये नहीं लड़ सकते तो उनके लिए लड़ो। जिस क्षत्रिय रक्त ने तुम्हें इतना वैभवशाली जीवन दिया है, उस रक्त के लिए लड़ो। अशांति के समय में झील के पानी की तरह स्थिर रहो, तभी अपने इस मन की उथल पुथल में भी संयम रख पाओगे। जब भी तुम्हारा मन अस्थिर होगा, तुम मुझे अपने साथ पाओगे। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है।
दुर्योधन। वो थाल रहने दो सेवक, युवराज दुर्योधन आते ही होंगे। जी, वैसे भी अब यहाँ बचे ही कितने थाल हैं। एक समय था योद्धाओं को भोजन कम पड़ जाता था। सारे योद्धाओं को ये युद्ध, और फिर भी तो इसकी भूख नहीं मिटती। भूख तो आपके भांजे दुर्योधन की भी कम नहीं है मामा शुक्र। हाँ। बड़ी राजसी भूख है उसकी। दुर्योधन, अर्थ जानते हैं इस नाम का? हाँ, जिससे लड़ना और जिसे हराना कठिन हो। वैसे है कहाँ हमारे युवराज दुर्योधन? कर्ण की मृत्यु के साथ ही अंतर्धान होंगे। अरे कम से कम भोजन के लिए ही प्रकट हो जाते। भांजे, भांजे। भूख तो आपकी भी कम नहीं महाराज। अर्जुन को तो फिर भी बाण चलाने पड़े, आप तो बस और आप जो चाहे बोलते रहे, मुझे ज्ञात है। मेरे मित्र का साहस तोड़ने के लिए आपने क्या नहीं कहा? क्या सारथी होने के नाते कर्ण को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य नहीं था? स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया आपने मेरे कर्ण को। मैंने तो केवल सत्य कहा था। अब आपके सत्य का अगला लक्ष्य प्रकाश मैं हूं। कहना क्या चाहते हो? पता नहीं आपको अपनी ओर मिलाकर मैंने सही किया या गलत मध्यराज, क्योंकि आपका तन हमारे साथ है, किंतु मन दुर्योधन, तुम राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा रहे हो मुझ पर, जिसने अपने एक वचन के लिए अपने भांजों के विरुद्ध तुम्हारा साथ दिया। मैंने पूरी निष्ठा से तुम्हारे लिए युद्ध किया है युवराज। निष्ठा है तो सिद्ध करो मुझे नेतृत्व, कुरु सेना का नेतृत्व करना होगा आपको महाराज। क्या सेनापति? मैं सेनापति। किंतु तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं। यदि मैंने विश्वासघात किया तो जिस पद को गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों ने सुशोभित किया, वो आज आपकी ओर ताक रहा है। बोलो मध्यराज, निभा पाओगे इस पद का दायित्व? हे हस्तिनापुर के युवराज, अपने शरीर की सारी शक्ति, छाती के हर सांस और रक्त की एक एक बूंद झोंक दूंगा। भूल जाऊंगा कि नकुल सहदेव मेरे ही बहन माद्री के पुत्र हैं। चलो मेरे साथ, कल की रणनीति बनाना। इतनी स्पष्टता, इतना विश्वास। निश्चित ही तुम महर्षि व्यास से मिलकर आ रहे हो। मैं पहले ही समझ गया था पुत्र। अब मुझे तुम्हारे निर्णय पर कोई संदेह नहीं। किंतु मुझे वाह। शल्य क्यों भांजे? वो अभी से कुछ ना कुछ होती है। क्योंकि यदि दुर्योधन स्वयं सेनापति बनता और हार जाता तो युद्ध वहीं समाप्त। पर यदि शल्य सेनापति होंगे तो मामा श्री अपने पराक्रम से हमें भीषण क्षति पहुंचाएंगे। और पूरा दिन शल्य से युद्ध के बाद जब हम दुर्योधन सामने आएगा, अर्थात मामा शल्य बस प्रलोभ हैं हमें जाल में फंसाने को। वो जो भी हो, हम देख लेंगे शल्य को अवश्य। किंतु तुम नहीं धृष्टद्युम्न। मैं चाहता हूँ मद्रराज शल्य से आप युद्ध करें युधिष्ठिर। अकेले। अकेले क्यों? याद करो जब कर्ण के अनुचित अपमान के कारण आपको शिविर में लौटना पड़ा था, वो कौन था जो कर्ण को आपके सामने लेकर आया था? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन शल्य ही तो कर्ण का रथ चला रहे थे। यही अवसर है अपना सम्मान पुनः स्थापित करने का, क्योंकि युद्ध अधिक नहीं चलेगा परंतु शासन लंबा होगा भैया। सही और बात है। शासन लंबा हो उसके लिए आपको केवल युद्ध नहीं, प्रजा का हृदय भी जीतना होगा। आप राजा नहीं होता ना, बल और कभी कभी हिंसा को भी अपनाना पड़ता है। और इस क्षेत्र में अपनी योग्यता अब भी आपको सिद्ध करनी है भैया। कौरवों की अपार सेना, जिसका एक समय कोई अंत नहीं दिखाई देता था, अब सिकुड़कर इतनी छोटी हो गई थी कि अपने अंत पर थी। युद्ध का पलड़ा अब पांडवों की ओर था, पर शल्य के नेतृत्व में दुर्योधन के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। व्यास से मार्गदर्शन पाकर
वो आज भी वही दुर्योधन था जिससे लड़ना और जिसे हराना आसान नहीं। शत्रु सोचता है कि वो जीत जाएगा क्योंकि हमारी संख्या कम है, किंतु वो नहीं जानता कि हम गिनती में भले कम हैं और हम सब। उधर देखो और इधर देखो। जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो हम 7 अश्विनी सेना थे और वो 11, किंतु हम डरे नहीं क्योंकि युद्ध संख्याओं से नहीं साहस से जीते जाते हैं और साहस हमारे पास है। हम एकता से युद्ध करेंगे, एक पर वार करेंगे तो सब उसके लिए लड़ेंगे। और 17 दिनों के युद्ध में हमने दिखा दिया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, जीतता धर्म ही है। अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर देती है। इसीलिए हे धर्म के सैनिकों, आज युद्ध के 18वें दिन मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर ये शपथ लेता हूँ कि आज हम इस अंधकार को सदा के लिए मिटा देंगे। सत्यमेव जयते। इनका युद्ध कैसा होगा? कुछ ही पलों में युधिष्ठिर का रथ सेनापति शल्य के सामने था। तुम्हें क्या लगा मुझे यूं ही हरा दोगे? अभी तो तुमने मेरा रथ कौशल देखा है, युद्ध कौशल तो आप देखोगे युधिष्ठिर। बाबा ओ भीम। पकाओ युधिष्ठिर, पकाओ अपने भाइयों को। हम दोनों जानते हैं युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं। पकाओ। उनका राजा आपको ललकार रहा है भैया युधिष्ठिर। उठा लीजिए अपना शक्ति युद्ध भाला, दिखा दीजिए संसार को। अपनी आंखें बंद करो नकुल सहदेव और कान भी ढक लो। कान भी ढक लो। तुम्हारे मामा श्री की अंतिम जीत तुम सुन नहीं पाओगे। कौन भैया? संबंधों को भूल कर लड़ो भाने। ओह नाइस। ये हुई ना बात भांजे। अरे रे रे। ओ गया। बताओ। शल्य, ये क्या अपने ही भांजों के हाथों हत्या, और तुम पांडव दुर्योधन को अधर्मी कहते हो। अभी जंग है। अरे देखा तुमने यही काम तो यही करते ना भड़काने का। संबंध निभाते रहे, पर तुम्हारे भांजों ने ना तुम्हारा संबंध देखा ना स्नेह। घोर अंधकार है। वो भी तो लड़े। हम अपनों के लिए प्राण देते हैं। ओ कौन था? अर्जुन गया। किसने बाण मारी? अब अकेला रह गया दुर्योधन। कोई नहीं बचा है। जिस क्षत्रिय रथ ने तुम्हें इतना वैभवशाली जीवन दिया है, उस रथ के लिए करो। आज्ञा देवी तुम। आज्ञा नहीं दुर्योधन, परामर्श।
अभी सुनने को रेडी नहीं था ना, अभी कोई नहीं बजा, सुन ली होती तभी। शांत जैसे चल, हर शंका हर दुविधा को त्याग दो। महर्षि आप, मैंने कहा था तुम्हारी अस्थिर घड़ी के समय तुम्हारे साथ रहूंगा। कहो दुर्योधन, क्या क्या पड़ेगा? इतिहास तो इस युद्ध के लिए मुझे ही दोषी मानेगा। तो तुम इतिहास को लेकर चिंतित हो, हाँ परंतु प्रश्न तो पूछेगा इतिहास कि जब तुम्हारे पिता, माता, यहाँ तक कि पितामह भीष्म भी शांति चाहते थे, तो तुमने संधि क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? एब्सोल्युटली। जैसे संधि से वर्षों का सारा द्वेष समाप्त हो जाता, संधि के बाद क्या पांडव लाक्षागृह भूल जाते, या अपनी वो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं भुला देते जो उन्होंने चौसर में हारने के बाद ली थी। चल था पांडवों का हर शांति प्रस्ताव। मैं जानता था कि उन्हें राज्य वापस मिल जाता तो वो अपनी शत्रुता निकालते, इसलिए मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इतिहास को दुर्योधन, तुम्हारे मन में जो समुद्र की भांति लहरें उठ रही हैं, उन्हें शांत करना आवश्यक है। झील के पानी समान अपने मन को स्थिर करो, तभी तुम्हें अपना अगला मार्ग स्पष्ट दिखेगा। इतना हल्ला क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्षमा कीजिए महाराज, ये तीनों हठपूर्वक अंदर चले आए। ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि दुर्योधन कहाँ है। तुम्हें क्या अर्थ है? जी महाराज, माना हम सोमरस में डूबे थे, पर इतने भी नहीं कि दुर्योधन को ना पहचान सके। तुम्हें कैसे पता कि वही दुर्योधन है? वो विशालकाय शरीर, वो भयानक आंखें। हम वो स्थान आपको दिखा सकते हैं, किंतु महाराज, मेरे पेट के लिए नया नया भोजन लाते हैं। हाँ ले चलो हमें उस स्थान पर जहाँ वो कायर दुर्योधन छुपा बैठा है। जी महाराज। वाह, उस झील में बट ये कोई साजिश ना हो यार। वहाँ झील में जलमग्न झील में जी। ओह, इतने गहरे पानी में इतने लंबे समय तक जीवित हैं? वैसे भी झील मगरमच्छों से भरी हुई है, इसमें राजकुमार के जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, सही कहा। आज कितना सोमरस किया था तुमने? लगता है बुद्धि बहक गई है तुम्हारी। हाँ। ठीक है, तुम जाओ, आगे हम देख लेंगे। जी महाराज। दुर्योधन, बाहर आओ। क्या यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है जिसकी इतनी डींगे मारते थे? हाँ? तुम्हारी गदा और तुम्हारा स्वाभिमान दोनों पानी में जंग खा रहे हैं। बाहर आओ। अंतिम अवसर देता हूँ दुर्योधन, सामने आओ। क्यों ऐसे एक ही इशारा काफी है। हाँ। उल्लंघन कर रहे हो? बाहर आओ और अपनी हार को स्वीकार करो। वो जलमग्न है, इस करने होंगे। हाँ हमारी लड़ाई के लिए पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण मारे गए। हमारे लिए महाराज धृतराष्ट्र ने अपने 99 पुत्र खो दिए। हाँ। यहाँ छिपे बैठे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती पानी के साथ? अपने स्वार्थ के लिए सबको मार दिया और अब इतना भी साहस नहीं कि अपनी हार का सामना कर सको। हाँ। तो तुमने भी कभी नहीं किया युधिष्ठिर। सदा अपने भाइयों की आड़ में छिपे रहे, और भाइयों ने भी तो सबको छल से मारा, चाहे हाँ? आचार्य हाँ। द्रोण हो या पितामह भीष्म। भीष्म। छल हो या चाहे युद्ध दुर्योधन, हमने कुरुक्षेत्र में सबका सम्मान किया। सही बात। तुम्हारी तरह नहीं कि युद्ध को पीठ दिखाकर भाग गए। युद्ध को अब शेष बचा ही क्या अर्जुन? तुम शेष हो दुर्योधन। तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और वो ईर्ष्या शेष है जिसके लिए तुमने सबको मरवा दिया। कायर कायर नहीं हूं मैं। गया, बहुत मस्त गया। हाँ। ओह,
तुम सही हो युधिष्ठिर, महत्वाकांक्षी हूं मैं, ईर्ष्यालु हूं, और तुम पांचों भाइयों के लिए तो जन्मजात शत्रु हूं मैं, शत्रु, किंतु कायर नहीं हूं मैं, और तुम पांचों की भांति पाखंडी भी नहीं हो। हाँ, चाहता था मैं हस्तिनापुर का सिंहासन, क्योंकि वो तो तुम किसके लिए लड़ रहे थे युधिष्ठिर? जिस धर्म की तुम ध्वजा उठाए घूमते हो, उसे तो तुमने कुरुक्षेत्र में पैरों तले रौंद दिया। योद्धा को तो अधर्म से मारा, और फिर भी कहते हो कि ये धर्म युद्ध है। तो कर दो आज इसका अंत। अंतिम युद्ध, महाभारत का वो निर्णायक क्षण, समस्त कुरुवंश और भारत का भाग्य जिस पर टिका था, वो पल अब आ गया। कौरवों की पूरी सेना समाप्त हो गई, किंतु सिंहासन आज भी युधिष्ठिर से उतना ही दूर था जितना 17 दिन पूर्व, क्योंकि एक योद्धा आज भी हस्तिनापुर के सिंहासन और युधिष्ठिर के बीच खड़ा ज्यों का त्यों था। दुर्योधन कठिन था, वो तो सही बोला। लगभग असंभव। हाँ यार, ये मजा जो इन्होंने बनाया ना पूरा एनिमेशन में महाभारत, ओ क्या देख के जो मजा आता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। लाइक मतलब बोलते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बचपन में हम देखते थे, ये और अभी वही चीज हम मतलब बोलते हैं ना, दुर्योधन का तो पूरा प्रॉपर दुर्योधन का पूरा कैसा बोलते ना वो दिखाया गया। रोल एंड एक ऑल, चल मेन युद्ध तो बाकी है, अभी आखिरी वाला युद्ध लास्ट वाला, दुर्योधन के साथ, और of course। अभी मतलब बोलते हैं ना, आजकल के जनरेशन को ये सब चीजें ऐसा देख के बोलते ना, ये थोड़ा सही तरीका है दिखाने को, दिखाने का। स्पेशली जेंजिस को थोड़ा सा एनिमेटेड स्टाइल में बनाना, तो पब्लिक देखेगी एकदम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चलो लगा। अभी तो और बाकी है, अभी एक और मेन युद्ध, हाँ, तो उसका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। बाय।